नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनिकोलॉजिस्ट practicing in my own maternity hospital since more than 20 years. दोस्तों, आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल्स तुम्हारे आते हैं उसके पहले कई सारी महिला होती है जिसको प्रॉब्लम होते हैं कि जब भी मेंसेस आ रहा है मैडम तभी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और मेंसेस चले जाता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हमारे मेडिकल लैंग्वेज में इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स कहते हैं या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं। जो प्रॉब्लम आते हैं वो फिजिकल प्रॉब्लम आते हैं और इमोशनल प्रॉब्लम भी आते हैं। जैसे कि इमोशनल प्रॉब्लम में मैं बता देती हूँ कि जब भी मेंसेस आता है तो कहीं महिला हमको कंप्लेन करती है कि मैडम मेंसेस के करीबन 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले मुझे इरिटेशन होता है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मुझे चिड़चिड़ापन रहता है और कभी कभार तो मुझे रोना भी आ जाता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम रहती है जिसको कहते हैं कि फिजिकल प्रॉब्लम में पेशेंट्स हमको आके बताते हैं कि मैडम मेंसेस आने के पहले मुझे थोड़ा ब्लोटन अप, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वजन बढ़ गया है, थोड़ी बहुत ब्रेस्ट टेंडरनेस भी होती है और डायरिया भी होता है। मतलब कि जो अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम रहते हैं, मतलब कि घड़ी घड़ी टॉयलेट जाना और पेट में दर्द होना, तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसको हम फिजिकली में इन्वॉल्व करते हैं। और कहीं पेशेंट्स ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि मैडम हमारे स्किन पे काफ़ी पिंपल्स आ गए, तो ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है। और इसका जो परसेंटेज है, मतलब पकड़ लीजिए कि 100 महिलाएं होगी तो 100 महिला में 80 to 85% की ये कंप्लेंट होती है। तो हम डॉक्टर लोग को कैसे समझेगा कि ये मेंसेस की वजह से ही होता है? तो देखिए, इसकी कोई ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी या ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी है या पेशेंट खुद आकर हमको बोलता है कि मैडम मेंसेस के आगे ये प्रॉब्लम होती है और जैसे ही मेंसेस चले जाता है तो हम अच्छे हो जाते हैं, तो उसका मतलब है कि ये आपको पीएमएस है। मगर कहीं परसेंटेज, मतलब बहुत कम परसेंटेज है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसको बहुत ही मेंटल प्रॉब्लम होता है और फिजिकल प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, जिसके लिए हमको बहुत ही दवा जो रहती है आपको कंसल्ट करना पड़ता है और उसके कोर्सेज करने पड़ते हैं। जो माइल्ड सिम्टम्स है, मतलब कई बार जो पेशेंट्स लोग ये कंप्लेन करते हैं बहुत मामूली सी रहता है, तो ये माइल्ड प्रॉब्लम है, उसके लिए ज़्यादातर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो आपको अपनी थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो भी आपको उसमें राहत मिल सकती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप क्या करेंगे? तो आपको ये देखना है कि ये जो पीएमएस रहता है वो 10 से 20 दिन के पहले भी किसी का चालू हो जाता है, या जैसे जैसे आपके ये दिन मेंसेस के नज़दीक आता है आपके प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं। तो आपको वो टाइम दरमियान, मतलब वो समय के टाइम आपको अपने आप को हाइड्रेशन रखना है, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा पीनी है, आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है, मतलब कि नमक आपको कम करना है, शुगर की मात्रा आपको कम करनी है, बाहर का फूड, जंक फूड रहता है, वो जंक फूड भी आपको कम करना है। दूसरा ये एक है कि आपको वेजिटेबल्स, सैलड्स ज़्यादा खाना है, फ्रूट्स ज़्यादा खाना है। तीसरी चीज़ है कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, मतलब कि आपको कोई भी एक्सरसाइज हो, जैसे कि हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आपको ये एक्सरसाइज करना है, आपको मेडिटेशंस करना है। मेडिटेशन से आपको कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा और आपके जो ये छोटे बहुत सिम्टम्स हैं, जो आपको छोटी मोटी जो ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ से आपको राहत मिल सकती है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इंक्लूड्स योर एक्सरसाइज एंड योर डाइट। तीसरा चीज़ ऐसा रहता है कि कई बार पेशेंट को, जैसे मैंने बताया कि बहुत तकलीफ ज़्यादा होती है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है और आपके डॉक्टर आपको कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे और वो हार्मोनल ट्रीटमेंट आपको ये सारे सिम्टम्स जिसकी मात्रा, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, वो रिड्यूस हो सकती है। अभी हम सबको ऐसा लगता है कि भाई ये प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है वो क्यों होते हैं। कभी कभार ऐसा भी हमारे पास पेशेंट आके बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैडम हमको अभी
समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो देखिए ये जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक हार्मोन्स की वजह से, मतलब कि हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन, जैसे पहले वीडियो में भी मैंने बताया कि 4 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, ये चारों का कॉम्बिनेशन होता है तभी जाके आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बनती है और हर महीने अपने को मेंसेस आता है। तो ये जो हार्मोन्स रहते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स, ये आपको जो सिम्टम्स हो रही है वो हार्मोन्स की वजह से होती है। तो कहीं महिलाएं को इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है और कई बार फैमिली में भी रहता है कि जैसे अपनी माँ को या अपने बहन को ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये अपने को भी होने की शक्यता ज़्यादा रहती है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। मगर जैसे मैंने पहले बताया कि आप थोड़ा बहुत ध्यान अपने बॉडी पे रखेंगे, अपने खाने पीने में रखेंगे, तो आपको ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो सिम्टम्स में बहुत सारे परसेंटेज की राहत हो सकती है और आपको ये तकलीफ आपको नहीं होगी। तो दोस्तों ये होगी पीएमएस की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप तुम्हारे फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू।